हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर एट 93। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन सी दैट इवेलुएट ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किससे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। ए प्लस आई बी, आई मीन्स आयोटा, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। समझ में आ रही बात कि नहीं? माइनस सी प्लस आई डी, ए माइनस आई बी, राइट। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको इवेल्युएट करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा? ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, राइट। बीच में माइनस साइन लगाएंगे, क्या लिखेंगे? सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी और माइनस सी प्लस आई इंटू डी। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला नजर आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, यू नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है? माइनस। अब यहाँ से देखिए, यदि हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा आपका सी प्लस आई डी। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन लिए तो ये हो जाएगा सी माइनस आई डी, सी माइनस आई डी, सी माइनस आई डी, राइट। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा आपका? सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो जहां पर आई स्क्वायर लिखा वहां पर क्या पुट कर देंगे? -1। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर आने वाला है, ए स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का डी स्क्वायर। तो यही आपका राइट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सी दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3x 7 minus 2 4, right, is equal to what? 8 7 6 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3x इंटू 4, 3 4 जा 12x, कितना हो जाएगा? ये 12x माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 14 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? -14 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक सभी को? अब यहाँ से देखिए इसमें भी सेम मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 32 माइनस ये हो जाएगा 42। बात समझ में आ रही है सभी को? अब यहाँ से देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 12x माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +14 इक्वल टू माइनस का 10, कितना हो जाएगा? -10। और राइट, यहाँ से अब फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 12x इक्वल टू -10 माइनस का 14, दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 12x इक्वल टू माइनस का 24, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -24 डिवाइड बाई 12। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। आइए देखिए। 2x 5 8x इक्वल टू व्हाट? 6 -2 7 और 3। अब क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बताइए बच्चों? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर, कितना आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 40 माइनस का 40, राइट, इक्वल टू 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 18 माइनस माइनस का 14। अंडरस्टूड एवरीवन? बात क्लियर है यहाँ तक? 2x स्क्वायर माइनस का 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस प्लस का 14, राइट। 2x स्क्वायर माइनस का 40 इक्वल टू वॉट? अब इन दोनों नंबर को क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 + 4 12, 1 + 1 2 और ये हो जाएगा 3 32, राइट। 2x स्क्वायर इक्वल टू वॉट? 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 प्लस का 40, 32 प्लस का 40। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2x स्क्वायर इक्वल टू 72, कितना आ गया? 72।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 2, 72 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ रही सभी को, ये 2 किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में जाने के बाद इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, कितना आ जाएगा बेटा 36, यहाँ पर लिख देंगे 36। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 36, प्लस माइनस अंडर रूट 36, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस 6, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If determinant 2x, x plus 3, 2 times x plus 1, 2 times x plus 1, x plus 1 is equal to what, 1, 5, 3 and 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x प्लस 1 के साथ। बात समझ में आ रही है सभी को। माइनस x प्लस 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 टाइम्स x प्लस 1, तो 2 यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। बात समझ में आ रही है सभी को। इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 15। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। अब इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए क्या करिए आप, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों बताइए, 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, राइट, माइनस 2। x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ करेंगे, कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस x, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका 3x प्लस का 3, राइट, इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 12। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2। अब इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर 3x में x ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4x प्लस 3, राइट, इक्वल टू माइनस का 12। अंडरस्टूड एवरीवन। अब यहाँ से देखिए फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 12। अंडरस्टूड एवरीवन। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई। यहाँ पर देखिए प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा जल्दी से बताइए, माइनस 8x में प्लस 2x ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 6x, माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 12। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 12 प्लस का क्या हो जाएगा 6। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसके आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 6। तो माइनस 6 से माइनस 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बात समझ में आ गई सभी को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ ए मैट्रिक्स दी गई है 3 4 1 2, 3 4 1 एंड 2। अंडरस्टूड एवरीवन। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से इवैल्यूएट कर लीजिए, 1 2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 4, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया 2। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई है। यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सी दैट इवैल्यूएट 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 7 माइनस 2 माइनस 10 एंड 5। अब इसी को क्या करना, आपको इवेल्युएट करना 2 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 7 5 जो 35, और ये आपका हो जाएगा माइनस 20, कितना हो जाएगा, माइनस का 20। अब इसी को फर्दर सॉल्व कर लेना, कितना आएगा बेटा जल्दी से बताइए, कितना आएगा, 35 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा आपका 15, कितना आ जाएगा 15। अब 15 टू से कितना होता है बेटा 30, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम ईयर। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।